जिसका इंतज़ार था। और अब छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप बन गए हैं और पहले ही चुनौती इस राजनांदगांव शहर से जा रही है। इसका मुकाबला, इसकी जांच आखिर क्या होगी। तो आइए सीधा आपको ले चलते हैं कि एक अपराधी ही अपराध को किस तरह से जांच कर रहा है और उस जांच में आखिर क्या पाया जाता है, इसका सीधा प्रसारण आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनांदगांव वन विभाग तेंदूपत्ता के एसडीओ रतन कुमार गजभिये हैं, जो तेंदूपत्ता की जांच के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि राजनांदगांव में एक एसडीओ के रूप में एक रिटायर अधिकारी है, वे जांच में आए हैं। और उनके ही कार्यकाल में इस तेंदूपत्ता गोदाम भैरमगढ़ और कोरबा के कोई के इस गोदाम में जिस तरह से हेरा फेरी हुई है, उस हेरा फेरी की जांच किस तरह से चल रही है, आज हम सीधा आपको दिखाएंगे कि आखिर नतीजा क्या हुआ। डीपी के लिए ये दिवंगन बाबू एक तो पहला इतना बड़ा फर्जी काम किया था कि मैं उस दिन आया, लिख दिया उसमें टीपी अवधि वृद्धि के लिए अनुशंसा में नीचे क्या लिखता है, इतने बारीक फॉन्ट में डाला था, 11 नंबर के फॉन्ट में रखा, 11 नंबर के फॉन्ट में लिख के कि गोदाम में तेंदूपत्ता सही सलामत पाया गया। बड़ा बदतमीज आदमी है, तेरी तनख्वाह अगर पैसा कट जाए तेरे समझ में आएगा। गुरु कृपा सुधीर माणिक का यह गोदाम फिर एक बार खुल रहा है। इस तिलिस्म में ना जाने कितने करोड़ों का घपला है। पहले ही 6 करोड़ और अब 3 करोड़ कोई के गोदाम का किस तरह से सफाया किया गया तेंदूपत्ता के व्यापारियों के द्वारा, जिसे संरक्षक डीएफओ और एसडीओ ने किस तरह से दिया है, उसे अब देख लीजिए। पहली बार रतन कुमार गजभिये, जो कि रिटायर अधिकारी हैं, वे आए हुए हैं और अपने ही करतूतों को किस तरह से देख रहे हैं। स्पष्ट नज़ारा आप सभी देख सकते हैं। टमाटर की ये बोरे में किसी प्रकार कोई लोन नहीं, बोरबा ही नहीं लिखा है, न लाट नंबर है, न समिति है, न फल का नाम है, न बोरा क्रमांक है। यानी हमारी समाचार जो थी तेंदूपत्ता बदल दी है, ये सही बात है। तेंदूपत्ता बदलना बोरा ही पूरा नहीं है, वो कोई बोरा नहीं है कोरबा समिति का, कोरबा डिवीजन का, लाट नंबर 699 वर्ष 2022 सीजन, सादा बोरा है, प्लेन, कोई मार्का नहीं है। मीडिया पूरा डिजिटल बनेगा, एक ठो रेता कंकड़ सब दिखने लग जाएगा इसमें। अरे यार, ये कोरबा का है क्या? या लग रहा है जो नहीं, कोरबा का पत्ता नहीं है, लाट नंबर नहीं है, लाट नंबर नहीं है, जिला यूनियन का नहीं है। तो ये बोरा जो अंदर किया जाता है, तो बोरे में कोई क्रमांक या नंबर लिखा जाता है क्या? बोरा के ऊपर क्रमांक लिखने का नियम है, नियम में बोरा जब फड़ों में भंडारण होता है तो उस टाइम में वर्ष 2022 लिखा जाता है, 2022 सीजन के अलावा जिला यूनियन का नाम लिखा जाता है, लाट नंबर लिखा जाता है, समिति का नाम लिखा जाता है, फड़ का नाम लिखा जाता है, गड्डी संख्या लिखा जाता है, बोरे में बोरा क्रमांक लिखा जाता है, फड़ में कि कौन से फड़ का कौन सा बोरा क्रमांक है, गड्डी संख्या होना, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं है। तो समक्ष जांच आज मंगाई गई है। अभी जो समक्ष आज जांच के लिए मुझे बुलाया गया है। 29/12/2023 जिला यूनियन राजनांदगांव के द्वारा मुझे पत्र दिया गया है। अपने एसडीओ साहब समक्ष खड़े हैं जांच में। उस जांच के दौरान में अब कुछ भी बोरा कहीं पर लिखा नहीं है, अंकित नहीं है। पत्ता कितना प्रतिशत गुणवत्ता ही है? गुणवत्ता तो 0 है, गुणवत्ता पे कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वो जिला यूनियन कोरबा का पत्ता है नहीं।
जिला यूनियन कोरबा। अब ऐसे स्थिति में आप कोरबा में जाके क्या बताएंगे कि और बस बता दिया हूँ, मुझे खुला परिधान कैसे देंगे? आपने कहा नियम में लिखा हुआ है, करारनामा में, क्रेता करारनामा में बिलासपुर मुख्य वन संरक्षक ने आदेश दिया है डिवीजन कोरबा को। कोरबा ने राजनांदगांव के नाम से खुला परिधान करने के लिए लिखा है। खुला परिधान बना नहीं है और खुला परिधान हो नहीं सकता। खुला परिधान की दशा ये होती है जब आप बोरा गड्डी खाली करके बोरा गिना जाता है तो उसमें कुछ भी कोई गड्डी का संख्या नहीं लिखा है, न लाट नंबर लिखा है, न समिति का नाम लिखा है, न वर्ष लिखा है, न फड़ का नाम लिखा है। समक्ष एसडीओ साहब हैं, जांच के दौरान में बुलाया गया, जांच में मैं समक्ष खड़ा हूँ। क्या लिखा है बताइए, आप पढ़ के बताइए मेरे को। आप पढ़ ली लिखा है गड्डी, क्या लिखा है? गा गा क्या लिखा है? गा पढ़िए ना सर, किधर से पढ़े बताओ? उधर से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? गा क्या लिखा है? 950। क्या लिखा है? क्या लिखा है? 950 गा लिखाओ ना, नीचे जिला यूनियन है, लाट नंबर है, सब हटा दो। कुछ नहीं, जीरो पड़ा हुआ है इसमें। दूसरा बनाओ, 5 बोरा मिला, 5 बोरा लिखा था। जीरो से भुगतान किया जा रहा है और तत्काल भुगतान किया जा रहा है। गोदाम के ऊपर दिया जा रहा पैसा। अपराध को स्वीकार करते हुए जांच अधिकारी ने सिग्नेचर किया और क्या कहा। भी यहाँ पर तेंदुपत्ता की जांच चल रही है, कोई का मामला है, क्या बात है? मैं उप प्रबंध संचालक राजनांदगांव, मैं संविदा में हूँ। मेरे को बाइट देने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। आप यहाँ पर जांच में आए हुए हैं, आपने क्या देखा, क्या पाया? मुझे पावर नहीं है। आप जांच में आए हैं मगर जी, तो उसका पावर है आपके पास? जी। किसने दिया आपको? डीएफओ ने। डीएफओ ने। तो डीएफओ मैडम तो भी कार्यालय में नहीं है, तो फिर जवाब कौन देगा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे पावर नहीं है, बस इतना ही। आप क्या वाकई में यहाँ पर? वहाँ तक ठीक है, जांच में कुछ तो आपने पाया ना? जांच में मुझे ये देखना था कि बोरे में समिति का नाम, लाट का क्रमांक, गड्डी संख्या और बोरे की संख्या अंकित है कि नहीं है, इतना भर। तो क्या पाया आपने? नहीं पाया। नहीं पाया, यानी चोरी हुई है, घपला हुआ है। इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या बताएंगे फिर? वैसे क्या लगता है आपको, जो आप अभी वर्तमान में जो अभी आपने जो कंडीशन देखा है उसमें अंदेशा लग रहा है ये हुआ है, अफरा तफरी हुई है, तो जेल जाने की उम्मीद कौन कौन है? ये नहीं बताइए। देखिए, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, इसमें ये कोरबा का माल लगता है आपको? कोरबा का कहीं ये लिखा है? समिति का नाम ही नहीं है तो कोरबा का सवाल तो ही नहीं। हाँ, लाट नंबर है क्या? सीजन का नाम है क्या? बता दिया मैं। बता दो। नहीं। ठीक है। क्या